प्रभु यीशु मसीह में आप सबको धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के विषय यह है कि आराधना में प्रभु भोज लेना। आइए इस विषय के बारे में थोड़ा हम स्टडी ले लेंगे। परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए उसके सामने जो आराधना की जाती है, प्रभु भोज उसका एक भाग है। आराधना का यह भाग मसीह के साथ संगति करना है। यह हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्र में 10वां अध्याय 16 और 17। प्रभु भोज मसीह के स्मरण के लिए है। उसने कहा था, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह भी हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्र 11वें अध्याय 24वीं कलम। अभी ये प्रभु भोज की स्थापना वो कैसे और कहाँ हुई थी, वो भी हम देखेंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाए जाना था, प्रभु भोज की स्थापना की। यह हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से लेकर 29 तक। इस अवसर पर मत्ती 26 अध्याय में लिखा है कि यीशु ने रोटी और कटोरे के साथ इस यादगारी भोज की स्थापना की। रोटी और दाख का रस सचमुच में यीशु का मांस और लहू नहीं बन जाते, बल्कि एक मसीह के लिए यह मसीह की देह और लहू का प्रतीक है। तो प्रभु भोज में भाग कौन ले सकते हैं, आइए देखते हैं। जब यीशु ने प्रभु भोज का आरंभ किया तो उसने कहा कि इसे राज्य में लिया जाएगा। यह हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में 26वें अध्याय और 29वीं कलम। हम इस तथ्य को जानते हैं कि इसमें राज्य के लोग अर्थात मसीह की कलीसिया के लोग भाग ले सकते हैं। कलीसिया के लोग बनने का अर्थ राज्य के लोग बनना है। थिस्सलुनीके के कलीसिया को पौलुस ने लिखा, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। यह हम पढ़ते हैं पहले थिस्सलुनीकियों के पत्र में 2 अध्याय 12वीं कलम। यही बात उसने कुलुस्सी की कलीसिया को भी कही थी। यह हम पढ़ते कुलुस्सियों की पत्र में 1 अध्याय 13वीं कलम। पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियुस की कलीसिया अर्थात मसीह लोगों को लिखा था और उन्हें प्रभु भोज के संबंध में निर्देश दिया। यह हम पढ़ते पहले कुरिन्थियों की पत्र 1 अध्याय 2 वचन और पहले कुरिन्थियों की पत्र 11वां अध्याय 23 से लेकर 29 तक। यह निर्देश मसीह लोगों को दिए गए थे, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि प्रभु भोज मसीह लोगों के लिए ही है। बेशक यदि वे इसमें से लेते हैं तो वे पाप नहीं करते, परंतु गैर मसीह लोगों के लिए प्रभु भोज लेने का कोई आत्मिक लाभ नहीं है। गैर मसीह की यीशु के साथ कोई संगति नहीं है। यीशु किसी गैर मसीह का प्रभु या मसीह नहीं है, इसलिए उसके लिए संभव नहीं है कि वह प्रभु भोज में यीशु के साथ संगति करे। किसी गैर मसीह की ओर से प्रभु भोज में भाग लेने से उसे कोई आत्मिक लाभ नहीं मिलता है। तो प्रभु भोज हमें क्या उद्देश्य देता है? पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखते हुए पौलुस प्रेरित ने आराधना में प्रभु भोज लेने के 3 कारण बताए थे। वह हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्र 11वां अध्याय 23 से लेकर 26 तक। आइए देखते हैं हम। यीशु ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह एक यादगारी भोज है जो हमें यीशु का स्मरण दिलाता है, यीशु की मृत्यु का प्रचार करने के लिए। और तीसरा, मसीह के द्वितीय आगमन की परीक्षा के लिए, जब तक वह न आए। आराधना में ऐसा करके हम मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, जो परमेश्वर और उसके पुत्र के प्रति हमारे प्रेम को दिखाता है। यह हम भी पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 15वीं कलम। तो आराधना करने वाले मसीह की जो प्रभु भोज में भाग लेते हैं, उनका क्या जिम्मेदारी होगा, आइए देखते हैं। मसीही व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने के लिए वह प्रभु भोज में योग्य ढंग से भाग ले। यह हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्र 11वां अध्याय 27वीं कलम। मसीही व्यक्ति का आचरण परमेश्वर का भय मानने वाला और उसके वचन का बड़ा आदर करने वाला होना चाहिए।
प्रभु भोज लेते हुए यदि कोई मसीह इसे पार्टी समझ रहा है या समझ रही है वो और वे बातें करते हैं, हंसते हैं या कुछ और करते हैं तो उनका आचरण अयोग्य है और वह यीशु मसीह के लहू और देह का दोषी है। आराधना में मसीही लोगों का आचरण कैसा हो, यह बहुत ही गंभीर बात है। वह सीख हमें मिलता है यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24वीं कलम। पौलुस प्रेरित मसीही लोगों को यह भी निर्देश देता है कि वे प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को परख लें। यदि कोई मसीह परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से नहीं कर रहा है तो उसे उस पाप से मन फिराने के बाद ही प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए। तो मसीही लोग प्रभु भोज कब लेते हैं? आइए देखते हैं। नए नियम की बाइबल के अनुसार कलीसिया में प्रभु भोज लगातार लिया जाता था। प्रेरितों के पत्री 2 अध्याय 45 कलम में हम पढ़ सकते हैं। कुरिन्थियुस के मसीही लोग प्रभु भोज में भाग लेने के लिए ही इकट्ठा होते थे। मसीही लोगों की यही मंडली इसी दिन अपनी आमदनी में से देने के लिए इकट्ठा होती थी। यह अभी हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्र 16 अध्याय 1 और 2 वचन। पहली सदी के मसीही लोग भी ऐसा ही करते थे। पहली सदी के लोग रोटी तोड़ने अर्थात सप्ताह के पहले दिन ही इकट्ठा होते थे। यह भी हम पढ़ते प्रेरितों के पत्र 20वां अध्याय 7वीं कलम। बाइबल में सप्ताह का पहला दिन यहूदियों के सबत का अगला दिन है। यह दिन मसीह के जी उठने का दिन है। यह भी हम पढ़ते हैं मत्ती की सुसमाचार 28 अध्याय 1 कलम और यूहन्ना की सुसमाचार में 20वां अध्याय 1 और 1 से लेकर 3 तक। बाइबल के सभी हवाले इसी मसीह के जी उठने का दिन रविवार साबित करते हैं और इस दिन को ही मसीह लोगों के लिए आराधना के दिन के लिए ठहराया गया है। मसीह के जी उठने के इस दिन आराधना का एक भाग प्रभु भोज में शामिल होकर मसीह की मृत्यु का प्रचार करना है। तो हम इस विषय में जो हम ये मैसेज सुने थे उसका एक छोटा सा एक रिवीजन जैसा कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो ये समाचार से हमें क्या सीखना मिलता है, देखते हैं। मेरे स्मरण में यही किया करो। फसह के बोझ के दौरान या समाप्ति के निकट यीशु ने अपनी मृत्यु की यादगार स्थापित की। पौलुस ने यह कहते हुए कि उन्होंने उससे बिगाड़ दिया, इसे प्रभु भोज का नाम दिया। यह हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्र 11 अध्याय 20वीं कलम। इस यादगार में हम मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं। हम नई वाचा के उसके लहू में भाग लेते हैं। हम उसकी देह और उसके लहू में भागीदार होते हैं। लहू केवल बपतिस्मा और प्रभु भोज में। हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं जब तक वह न आए। एक रोटी में से खाने से हम एक देह के रूप में एक हो जाते हैं। फसह के वार्षिक पर्व के रूप में मनाने की तरह आज्ञा की भाषा में चाहे इस यादगार के मनाए जाने के दिन और यह कब कब लिया जाए स्पष्ट नहीं कहा गया है, परंतु यह बहुत करके सबत के दिन को मनाए जाने के लिए कई बातों के जैसे ही है। तो विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, परंतु सबत के दिन को मानने की आज्ञा के विपरीत यह उदाहरण के रूप में कहा गया है। वे रोटी तोड़ने में लौलीन रहे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, वह रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? सप्ताह का पहला दिन कलीसिया की स्थापना से भी पहले चेलों के इकट्ठे होने के दिन के रूप में स्थापित हो चुका था। हमारा फसह का मेमना यीशु सप्ताह के पहले दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद कई दर्शन सप्ताह के पहले दिन ही हुई। आम लोगों में पुनरुत्थान का पहली बार प्रचार सप्ताह के पहले दिन ही हुआ था। मसीह की कलीसिया का आरंभ पिन्तेकुस्त वाले दिन, उस आत्मिक देह का आरंभ पिन्तेकुस्त वाले दिन रविवार को ही हुआ था। विश्वास करने वालों प्रेरितों की शिक्षा में और संगति में रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। क्या उन्होंने इसे आरंभ करने के लिए सोमवार की प्रतीक्षा की? नहीं।
ज़रूरतमंद संतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चंदा सप्ताह के पहले दिन ही किया जाना था। त्रोआस में कलीसिया प्रभु भोज लेने के लिए सप्ताह के पहले दिन ही इकट्ठा हुए थे। कुछ बातें जो प्रेरित है से स्पष्ट होती हुई लगती है। जो हम पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होना त्रोआस की कलीसिया के लिए यह एक स्थापित व्यवहार, प्रथा या नियम बन चुका था। इकट्ठे होने का मुख्य कारण रोटी तोड़ना था। यह स्पष्ट लगता है कि पौलुस और उसके साथी प्रभु के दिन की सभा के बाद ही पहुंचे होंगे, क्योंकि वह भोर होते ही सोमवार सुबह वहां से निकल गया और हमें स्पष्ट बताया गया है कि पौलुस को यरूशलेम जाने की जल्दी के बावजूद वे वहां पर 7 दिन तक रुके रहे। प्रेरितों के उपस्थित में पहली सदी के मसीही लोग यीशु की मृत्यु को स्मरण करने के लिए इकट्ठे होकर जो कुछ करते थे वह हमारे लिए मनाने के लिए प्रेरितों को बताया हुआ उदाहरण है। प्रेरितों के अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं, जो ध्यान से पढ़ने पर बाइबल का पर्याप्त प्रमाण मिल जाता है। प्रेरितों की अगुवाई में कलीसिया की शिक्षा और व्यवहार सप्ताह के पहले दिन प्रभु भोज खाने के लिए इकट्ठा होना था। पहली और दूसरी सदी के आरंभिक लेखकों के बेहतरीन ऐतिहासिक प्रमाण इस बात का संकेत देते हैं कि पहली सदी की कलीसिया हर जगह प्रभु भोज सप्ताह के पहले दिन खाती थी। तो हमें इस सारांश क्या मिलता है इस समाचार से? हमें यह सारांश मिलती है कि प्रभु भोज के संबंध में बहुत सी त्रुटियां पवित्र शास्त्र की शिक्षा को ध्यान से न पढ़े पाने पर और उसे ध्यान से न मानने के कारण पैदा हुई है। आइए इस संदेश के हिसाब से हम बाइबल को और ध्यान से पढ़ें और बाइबल में जो भी लिखा है वो हम ध्यान से अपने जीवन में उतारेंगे, फॉलो करेंगे और बाकी सभी लोगों को बाइबल वचन जो कहा है, जो नया सुसमाचार जो बताया गया है, वो ऐसा ही हम प्रचार करेंगे और बहुत सारे लोगों को इस आत्मिक दौड़ में शामिल कर लेंगे। धन्यवाद।